Hello everyone. Today we are reading class 6 NCERT book A Pact with the Sun. It is your third lesson and lesson name is The Shepherd's Treasure. एक गडरिये का खजाना. Here some outline about the story. A poor shepherd once lived in Iran. एक बार ईरान में एक गरीब गडरिया रहता था. Though uneducated, he was very wise and helpful. वह अशिक्षित था पर वह बहुत बुद्धिमान और दूसरों की मदद करने वाला था. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्क्यूज. राजा ने उससे भेस बदल कर मिलने के बारे में निश्चय किया. तो चलिए स्टोरी को पढ़ लेते हैं. In a village in Iran, there once lived a shepherd. He was very poor. एक बार ईरान के एक गांव में एक गडरिया रहता था. वह बहुत गरीब था. He did not have even a small cottage of his own. यहाँ तक कि उसके पास अपनी खुद की एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं थी. He had never been to school or learned to read and write. वह कभी भी स्कूल नहीं गया था और पढ़ना और लिखना नहीं सीखा. For there were very few schools in those days. क्योंकि उन दिनों बहुत कम स्कूल हुआ करते थे. Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. यद्यपि वह गरीब था और अशिक्षित था, लेकिन यह गडरिया बहुत बुद्धिमान था. He understood people's sorrow and trouble and helped them face their problem with courage and common sense. वह लोगों की परेशानी और दुखों को समझता था और साहस के साथ और कॉमन सेंस के साथ में उनकी परेशानियों को फेस करने में मदद करता था. Many people came to him for advice. बहुत से लोग उसके पास सलाह के लिए आते थे. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. जल्द ही वह अपनी बुद्धि और अपने मित्रवत व्यवहार के लिए फेमस हो गया. The king of that country heard about him and thought of meeting him. उस कंट्री के उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना और उससे मिलने के बारे में सोचा. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. Disguised as a shepherd यानी कि shepherd की तरह का भेष बनाकर, riding on a mule खच्चर पर बैठकर एक दिन राजा गुफा के पास आया जहां बुद्धिमान गडरिया रहता था. As soon as the shepherd saw a traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे ही shepherd ने देखा कि एक यात्री उसकी गुफा की ओर आ रहा है, वह उसका स्वागत करने के लिए उठा. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. he took the tired traveler. वह थके हुए यात्री को अपनी गुफा में ले गया और उसे पीने के लिए पानी दिया और थोड़ा बहुत खाना जो उसका खुद का था उसके साथ शेयर किया. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. जो राजा था उसने रात में गुफा में ही आराम किया. वह गडरिये की आतिथ्य से यानी कि उसकी आदर सत्कार से और उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण बातचीत से बहुत इम्प्रेस हुआ. अब है नेक्स्ट पार्ट आपकी इस स्टोरी का. कुछ आउटलाइन यहाँ पे भी दी गई हैं. लेट्स रीड देम. The shepherd was able to make out that his visitor was none of other than a king. तो शेफर्ड को पता चल गया कि जो विजिटर है जो उससे मिलने आया है वह कोई और नहीं बल्कि राजा है. द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. और जो राजा था उसने उस बुद्धिमान गडरिये को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का एक छोटे से जिले का गवर्नर बना दिया. Other governor became jealous of the new governor and called him dishonest. जो दूसरे गवर्नर थे वो उससे जलने लगे और नए गवर्नर को डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान बोलने लगे. तो चलिए पढ़ते हैं क्या क्या हुआ. Though still tired, the king decided to depart the next morning. Though still tired,
राजा जो था वो अभी भी बहुत थका हुआ था। तो राजा ने डिसाइड किया कि वो अगली मॉर्निंग यानी कि दूसरी सुबह ही वहाँ से जाएगा। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर। उसने उसकी एक गरीब यात्री के लिए जो दया उस गडरिये ने दिखाई थी, उस दया के लिए उसने बहुत सा धन्यवाद कहा। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। मुझे अभी बहुत लंबा जाना है, मुझे जाने की इजाज़त दो। Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit." तो उस अपने गेस्ट की आंखों में देखकर जो गडरिया था उसने उत्तर दिया और कहा कि आप मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आपने मेरे साथ जो भी आपने समय बिताया उसके लिए, आपने जो भी मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए या मेरी जो प्रशंसा की उसके लिए आपका धन्यवाद है। The king was astonished as well as pleased. He is indeed very wise. He thought to himself, I need people like him to work for me. The king was astonished as well as pleased. जो राजा था वो आश्चर्यचकित भी था और बहुत खुश भी था। He is indeed very wise, क्योंकि वो इंडीड मतलब होता है वास्तव में, वो वास्तव में बहुत वाइज था, मतलब बहुत बुद्धिमान था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद में सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और जो किंग था उसने उस विनम्र गडरिये को अपने छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. Although he rose to power, यद्यपि उसे पावर मिल गई थी, एंड डिग्निटी यानी कि संपन्नता या गरिमा मिल गई थी, द शेफर्ड रिमेन हम्बल एज एवर। जो शेफर्ड था वो अभी भी हम्बल बना रहा, विनम्र बना रहा या सीधा साधा बना रहा जैसा कि वो पहले था। पीपुल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। जो लोग थे वो उसे प्यार करते थे, उसको सम्मान देते थे, क्योंकि वह बुद्धिमान था और दयालु था और अच्छाई भरा हुआ था। यानी कि लोग उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी दया और उसकी अच्छाई के लिए उसे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। वह हर एक के लिए यानी कि सब के लिए दयालु था। हिज फेम एज फेयर एंड वाइस गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। उसका जो फेम था, फेम मतलब उसकी जो प्रसिद्धि थी, एज अ फेयर एंड वाइस गवर्नर, एक अच्छे और बुद्धिमान गवर्नर के रूप में उसकी जो प्रसिद्धि थी वो जल्द ही पूरी कंट्री में फैल गई। Now the governor of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to king against him. अब जो अदर प्रोविंसेस के, अदर प्रांतों के जो गवर्नर थे वो उससे बहुत ज़्यादा जलन करने लगे, ईर्ष्या करने लगे और राजा से उसके अगेंस्ट बातें करनी शुरू कर दी। They said, उन्होंने कहा, He is very dishonest, वो बहुत बेईमान है, and keeps for himself a part of money that he collects as tax from the people. वह लोगों से जमा किए हुए टैक्स का एक हिस्सा अपने पास रख लेता है। Why did he always carry with him? They added an iron chest. और उन्होंने उसमें ये चीज़ भी ऐड कर दी कि वो अपने साथ में हमेशा एक आयरन लोहे का संदूक भी रखता है। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. शायद वह ले जाता है और उसमें चुपचाप से वह जमा किया हुआ खजाना रख लेता है। After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. और वो कहते हैं कि वो चालाकी भरे शब्दों में कहते हैं कि आफ्टर ऑल वो एक ऑर्डिनरी शेफर्ड है, एक साधारण सा गडरिया है और इससे अच्छा वो बिहेव नहीं कर सकता है, या ऐसा ही वो कर सकता है, यही वो कर सकता है। Now third part, some outline about it.
द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। जो नया गवर्नर था, जो सेफर्ड गवर्नर अपॉइंट किया गया था, वो गवर्नर पैलेस में बुलाया गया, महल में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरीड अन आयरन चेस्ट, और उसे ऑर्डर दिया गया कि वो बताए कि वो हमेशा लोहे का संदूक लेकर क्यों चलता है। द चेस्ट कंटेन्ड नो गोल्ड नो सिल्वर, और इस चेस्ट में यानी कि इस संदूक में न ही सोना था न ही चांदी था। तो इसमें क्या था, ये जानने के लिए हम स्टोरी पढ़ते हैं आगे। At first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the saffron? At first the king did not pay attention to these reports. पहले तो राजा ने इन सारी जो रिपोर्ट उसके पास में आ रही थी उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बट वह उन गवर्नर को या फिर उनकी स्टोरीज को जो वह सेफर्ड के बारे में बता रही थी, कितनी देर तक वह उनको इग्नोर कर सकता था। वन थिंग वॉज सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड, एक चीज़ तो निश्चित थी जो राजा को पता चली या राजा ने ढूंढ निकाली। वो क्या थी? द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम। जो नया गवर्नर था वो हमेशा अपने साथ एक लोहे का संदूक लेकर चलता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस, तो इसलिए एक दिन जो नया गवर्नर है वह पैलेस में बुलाया गया, महल में बुलाया गया। He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. He came riding on his camel. वह अपने कैमल में, अपने ऊँट में चढ़कर आया, और एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और हर कोई खुश था क्योंकि द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल बैक, क्योंकि जो उसका जो फेमस लोहे का जो संदूक था वह उस जो लोहे का जो संदूक था वह उसके ऊँट के पीठ पर रखा हुआ था, कसा हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब जो राजा था वो क्या हो गया? एंग्री हो गया, बहुत गुस्से में आ गया। ही थंडर्ड, वो गुर्राया, यानी कि मतलब जोर से बोला। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू, तुम हमेशा यह लोहे का संदूक क्यों लेकर चलते हो? वाई डज इट कंटेन, इसमें क्या रखा हुआ है? द गवर्नर स्माइल्ड, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द चेस्ट, जो गवर्नर था वह मुस्कुराया और उसने अपने सर्वेंट से वह संदूक लाने को कहा। हाउ एगरली द पीपुल स्टैंडिंग राउंड वेटिंग फॉर द सेफर टू बी फाइंड आउट, बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन। इट मीन्स वो गवर्नर मुस्कुराया और उसने अपने सर्वेंट से कहा कि वो उस चेस्ट को ले आए, वो संदूक को लेकर आए, और जो लोग थे वो बहुत उत्सुकता से चारों ओर खड़े इंतज़ार कर रहे थे कि की जो गडरिया है वह क्या से उनको क्या मिलता है, और वे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ तक कि राजा भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया जब वह चेस्ट खोला गया, यानी कि वह जब संदूक खोला गया। क्यों आश्चर्यचकित हुए? लेट्स रीड। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट कम आउट, क्योंकि उस संदूक में से न कोई सोना, न कोई चांदी, न कोई ज्वेलरी, केवल एक पुराना सा कंबल बाहर निकाला गया। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी। और उसने जो गडरिया था उसने प्राउडली कहा कि यही माई डियर मास्टर, यही मेरा केवल खजाना है और जिसे मैं हमेशा अपने साथ में रखता हूँ। But why do you carry such a ordinary blanket with you? Surely you are the governor of the district, the king asked. राजा ने पूछा
कि तुम इस साधारण से कंबल को हमेशा क्यों लेकर चलते हो, यहाँ क्योंकि तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो। To which the shepherd replied with quiet dignity, "This blanket is my oldest friend." इस पर जो शेफर्ड था वो पूरी विनम्रता के साथ में बोला कि यह जो कंबल है वो मेरा सबसे पुराना दोस्त है। It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clothes. हाँ, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, यह अभी भी मुझे प्रोटेक्ट करता है, मुझे सुरक्षा देता है। एट एनी टाइम, किसी भी समय। योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, महाराज आप क्या कर सकते हो, मेरे जितने भी नए क्लॉक्स हैं, मेरे जितने भी नए कपड़े हैं, लबादे हैं, उनको आप ले सकते हो। How pleased the king was and was embraced the jealous governor became to hear the wise man's reply. राजा बहुत खुश हुआ और जो ईर्ष्यालु जो गवर्नर थे वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गए जब उन्होंने उस बुद्धिमान आदमी के उत्तर को सुना। Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. अब वे जान चुके थे कि वह गडरिया वास्तव में ईमानदार, यानी कि सबसे ईमानदार और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस धरती पर हैं। The king made him the governor of a much bigger district that very day. और राजा ने उसे और बड़े डिस्ट्रिक्ट का उस दिन से और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी वेरी वेल। डू लाइक इफ यू अंडरस्टैंड एंड शेयर। ओके, बाय बाय।